क्या तुम जानते हो कि दुबई पहले भी एक बार बैंक करप्ट होने से बचा है? जिस बिल्डिंग का नाम आज बुर्ज खलीफा है, उसका नाम पहले बुर्ज दुबई हुआ करता था और वो प्रॉब्लम है पानी से रिलेटेड। सो हेलो गाइस एंड मरहबा टू माय फ्रेंड्स हु आर वाचिंग दिस फ्रॉम दुबई। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो यार, अगर मैं तुमसे दुबई की बात करता हूँ तो तुम्हारे मन में सबसे पहला इमेज क्या आता है? यही ना, लग्जरी लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स और वही सारी मटेरियलिस्टिक चीजें जो हर आम आदमी का सपना है। लेकिन दुबई की इन सारी एक्सेलेंस से परे होके तुमने कभी ये सोचा है कि दुबई की वीकनेसेस क्या हैं? इतने टाइम में जो दुबई ने इतनी फास्ट ग्रोथ करी है, जिसे पूरा वर्ल्ड एडमायर करता है। इनफैक्ट ये मेरी पर्सनल एडमायरेशन है कि मैं दुबई को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, उसकी इस ग्रोथ को पसंद करता हूँ। लेकिन इस सब से हट के दुबई की वीकनेसेस के बारे में क्या कभी तुमने सोचा है? तो यार, आज की इस वीडियो में ना मैं यही सारी चीज़ें बताऊंगा कि दुबई की क्या वीकनेसेस हैं और वो कितनी कंसर्निंग है। इनफैक्ट अगर उनको ठीक नहीं किया गया तो फ्यूचर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे कि बैंक करप्सी तक आ सकती है दुबई को। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार, अगर तुम दुबई के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो ना, तो तुम्हें इतना ज़रूर पता होगा कि दुबई का मेन इनकम स्ट्रीम ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं है। दुबई का मेन इनकम स्ट्रीम है टूरिज्म, एविएशन, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ से इतना ज़रूर पता चलता है कि दुबई खुद पर नहीं, फॉरेन मनी पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। और यार, यहीं से ना दुबई के लिए असली प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। और वो क्या है वो तुम्हें अभी बताता हूँ। क्या तुम जानते हो कि दुबई पहले भी एक बार बैंक करप्ट होने से बचा है? 2008 और 2009 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे, जो वर्ल्ड की हिस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस में से एक हैं, उस दौरान में दुबई के प्रॉपर्टी प्राइसेस एकदम क्रैश कर गए थे और इन्वेस्टर्स ने भी अपना पैसा दुबई से वापस ले लिया था। रीजन इज दे वांटेड टू इन्वेस्ट देयर मनी इन मोर सेफर ऑप्शंस देन दुबई। और ऑब्वियसली ऐसे टाइम पर इन्वेस्टर्स यही करते हैं क्योंकि सबको अपना पैसा सेफ ही रखना है। लेकिन ऐसे टाइम पर दुबई के ऊपर $60 बिलियन से भी ज्यादा का डेप्ट आ चुका था और इस डेप्ट को रीपे करने का दुबई के पास पैसा नहीं था। अब तुम कहोगे यार, दुबई के लिए अमाउंट क्या ही है, लेकिन यार उस टाइम पे दुबई नया नया डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। दुबई के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इतना बड़ा डेप्ट रीपे कर सके। लेकिन उसी टाइम पे अबू धाबी ने एंट्री ली और दुबई का ये सारा डेप्ट क्लियर कर दिया, दुबई की एक हेल्प करके, जिसमें उन्होंने सारा डेप्ट उनका पे कर दिया। और इसी वजह से दुबई में एक बहुत बड़ा चेंज आया। जिस बिल्डिंग का नाम आज बुर्ज खलीफा है, उसका नाम पहले बुर्ज दुबई हुआ करता था, जो आज बुर्ज खलीफा हो गया। रीजन इज अबू धाबी के जो उस टाइम पे रूलर थे, जिनका नाम था शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, उनके नाम पर इस बिल्डिंग का नाम कर दिया गया। और पूरा वर्ल्ड आज इस बिल्डिंग को बुर्ज खलीफा के नाम से जानता है, जिसका नाम पहले बुर्ज दुबई होता था। तो यार, ये जो भी मैंने बैंकरप्सी वाली बात तुम्हें बताई ना, इससे यही पता चलता है कि दुबई के ऊपर आज भी वही सेम रिस्क है। रीजन इज जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उन सब के लिए लोन लिया जाता है और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पैसों से ये प्रोजेक्ट्स बनते हैं। लेकिन अगर दोबारा से रियल एस्टेट बबल वाली सिचुएशन बनी तो वापस से प्रॉपर्टी प्राइसेस क्रैश होंगे और इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल लेंगे, जैसा 2008 और 2009 में हुआ था। और इसी वजह से दुबई को एक बहुत ही मेजर सेटबैक लग सकता है। लेकिन यार देखो, दुबई की जो ग्रोथ है वो काबिले तारीफ है, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पे इतनी ग्रोथ होती है वहाँ पे रिस्क भी उतना ही होता है। और जैसे कि हम सबको पता है, रिस्क है तो भाई इश्क है, सिंपल एज दैट। अगर तुम पैसा लगाने का रिस्क नहीं लोगे तो पैसा बनेगा भी नहीं। देखो, दुबई के लिए दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है उसकी फॉरेन डिपेंडेंसी, जो कि यकीनन बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम इस दुबई की अपनी लोकल पॉपुलेशन सिर्फ 11% है, जिसका मतलब सीधा यही होता है कि डोमेस्टिक मार्केट बहुत छोटी है। अगर टूरिज्म में कुछ प्रॉब्लम आई तो टूरिज्म बिजनेस तो जाएगा ही, इनफैक्ट एविएशन बिजनेस पे भी बहुत इफेक्ट आएगा। यानी कि अगर ग्लोबली कुछ भी होता है तो दुबई में उसका इफेक्ट पहले आएगा। अगर रियल एस्टेट बबल जैसी प्रॉब्लम आती है तो दुबई पे उसका इफेक्ट आएगा। ग्लोबल रिसेशन आया तो दुबई पे इफेक्ट आएगा। इट मीन्स दुबई इतना ज़्यादा ग्लोबली डिपेंडेंट है कि पूरी दुनिया में अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो उसका इफेक्ट दुबई को भी बहुत ज़्यादा आएगा। देखो, दुबई के अंदर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है पानी से रिलेटेड। द थिंग इज 90% से भी ज़्यादा ड्रिंकिंग वाटर दुबई के अंदर आता है सी से, फिर जाता है डीसैलिनेशन प्लांट्स में, फिर वहाँ से फाइनली ये लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इस दौरान में जो सारा प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर तुम लगा लो एनर्जी की कॉस्ट बढ़ी तो ऑटोमेटिकली बेसिक लिविंग रिसोर्सेज भी एक्सपेंसिव हो जाएगा, जो ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव है दुबई के अंदर। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दुबई बेसिक रिसोर्सेज के लिए भी डिपेंडेंट है। अब आती है यार सबसे मेन बात, वो ये कि ये हमारे लिए इतना कंसर्निंग क्यों है। द थिंग इज दुबई हैज़ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फॉरेनर्स। इतना पैसा इन्वेस्टर्स का दुबई में इन्वेस्टेड है ना कि अगर दुबई को कुछ प्रॉब्लम आई तो इन्वेस्टर्स को भी लॉस होगा, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ का। पर यार, अकॉर्डिंग टू मी ना, दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर दुबई। मतलब आई मीन दिस इज़ द बेस्ट प्लस पॉइंट फॉर दुबई। रीज़न इज़ दुबई इज़ नाउ टू बिग टू इग्नोर। इसी वजह से, यानी कि इन्वेस्टर्स का इतना पैसा दुबई में लगा है
तो इन्वेस्टर्स ही कभी दुबई को गिरने ही नहीं देंगे, क्योंकि अब उनका भी मैटर ऑफ कंसर्न है दुबई। वो कभी नहीं चाहेंगे कि दुबई में लॉस हो या दुबई को कुछ हो, क्योंकि उनका पैसा भी दुबई में ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, देखो इस वीडियो के थ्रू ना मैं ये नहीं कहना चाहता कि दुबई कल ही बैंकरप्ट होने वाला है। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है ऐसा कभी हो भी ना। एज आई सेड दैट दुबई इज टू बिग टू इग्नोर नाउ। इसी वजह से ये दुबई का प्लस पॉइंट भी है कि इन्वेस्टर्स का यहाँ इतना सारा पैसा लगा है कि इन्वेस्टर ही इस जगह को गिरने नहीं देंगे। वो इतना कैश फ्लो बनाए रखेंगे हमेशा कि दुबई को कभी कोई प्रॉब्लम आए ही ना, क्योंकि ऑब्वियसली यार कोई भी अपना लॉस नहीं चाहता। और हमेशा याद रखना कि जब भी कोई इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है किसी बिजनेस या किसी जगह पे, तो वो वहाँ की लीडरशिप को पहले देखता है। रीज़न इज़ अगर लीडरशिप विजनरी और स्ट्रॉन्ग है तो हमेशा वो बिजनेस और वो जगह ग्रो करेगी ही करेगी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि दुबई इज़ अंडर ग्रेट लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। So yeah, that was my whole video. If you like this video, do hit the like button, subscribe the channel and press the bell icon for more upcoming videos.